अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना यूनिट 5। ओके, यूनिट 5 थैंक यू लॉट। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों इसमें थैंक यू लॉट यानी कि अल्लाह ताला का शुक्रिया। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला से हम शुक्रिया अदा करें कि ये अल्लाह तेरा शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह ताला आपका शुक्रिया। तो बच्चों इसमें हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे और आगे कंटिन्यू करते हैं। पेज 46 पे आप आ जाएं। ओके, गेटिंग स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ आ जाए आप लोग। लुक एट द पिक्चर एंड टेल व्हाट इज़ हैपनिंग। अब वो हमें ये कह रहे हैं कि जो नीचे एक पिक्चर दी गई है आप इसको देखें और आप बताएं कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर आप पिक्चर को देखें तो ये देखें एक दरख्त है, ये एक बंदा है जिसने कुल्हाड़ा उठाया और दरख्त ये काट चुके हैं, ये भी दरख्त काट चुका है ये भी। और ये जो दरख्त है इसका एक पोर्ट्रेट सा किया हुआ है जिसमें वो हाथ जोड़ रहा है, यानी कि काइंड ऑफ एक बैग कर रहा है, बेगिंग मतलब कर रहा है कि मुझे छोड़ दो या कुछ इस तरह। ठीक है, अब इसमें है कि प्लीज़ डोंट किल मी। देखें अब ये जो दरख्त है वो इससे मन्नत समाज कर रहा है कि मुझे मत मारो। आई गिव यू ऑक्सीजन एंड शेल्टर, मैं तुम्हें शेल्टर और ऑक्सीजन देता हूँ, मुझे मत मारो। ठीक है, तो ये इसमें ये बताया गया। अगर बच्चों इसकी बात की जाए तो आप देखें कि हमारे आसपास में बहुत ही गलत चीज़ें हो रही हैं। हम दरख्त रोज़ाना काटते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम कितना नुकसान कर रहे हैं। हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। हम देखें कि दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा कटते हैं, ऑक्सीजन नहीं होती। और जो अब देखें आप ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं शहर में और ये सब, और उसमें से वो जो धुएँ होते हैं वो आपके लिए कार्बोहाइड्रेट जितनी भी हमारे लिए ऑक्सीजन नहीं होती है, और ये सारी दूसरी गैसेस होती हैं जो कि हार्मफुल हैं हमारी सेहत के लिए। और ऑफ कोर्स जब ऑक्सीजन कम होगी, ऑलरेडी कम होगी, और फिर ऊपर से इतनी ज़्यादा आलूदगी की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरी हार्मफुल गैसेस हैं वो इमिट होंगी, तो उससे हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, पहली बात ये। और जो बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं उनसे ये होता है कि उनसे ऑक्सीजन मिलती है, उनसे माहौल भी जो आलूदगी होती है ना वो भी कम होती है। ठीक है, वो भी साफ़ रहता है। उसके बाद दूसरी बात ये कि इससे हमें शेल्टर मिलता है। ठीक है, बहुत सारे हमारे लिए इसके क्या हैं फ़वाइद हैं। और अगर हम दीनी लिहाज से देखें तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये सदका जारिया, दरख्त लगाना क्या है बच्चों, सदका जारिया। आप लोगों से मैं कहूँगी कि आप बच्चों ने हमेशा ज़िंदगी में ज़रूर कोई दरख्त लगाना, वो आपका सदका जारिया होता है। अगर फ्रूट का है तो उससे कोई फ्रूट खाएगा तो उसके लिए सवाब होगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों में से किसी ने नहीं लगाया तो वो लगाए, लाजमी लगाए। आगे इसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। जिसने लगाया बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड, वेल डन। तो अब बच्चों देखें, अब इस देखें पिक्चर ये कितनी पैथेटिक सा एक शो कर रही है, एक जिसमें देखें कि ये जो एक दरख्त है वो उसने हाथ जोड़े हैं और ये बंदा जो है कुल्हाड़ा लिया हुआ है और यहाँ से ये ख़त्म हो रहे हैं और ये कह रहे हैं प्लीज़ डोंट किल मी, आई गिव यू ऑक्सीजन एंड शेल्टर। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। लेट्स टॉक में आप आ जाएं बच्चों। सबसे पहले है अ मैन इज़ कटिंग अ ट्री, इज़ इट राइट एक्ट। अब ये पूछें कि ये जो बंदा है ये दरख्त काट रहा है, क्या ये सही कर रहा है, क्या ये अमल ठीक है, क्या ये एक्ट ठीक है? नो, इट इज़ नॉट। तो बच्चों ऑफ कोर्स ठीक नहीं है, अभी हमने पहले पूरी इस पे बात की है, तो इसका आंसर यही है बच्चों कि नो इट इज़ नॉट अ राइट एक्ट, कि ये बिल्कुल भी अच्छा एक्ट नहीं है। वट विल हैपन टू द इन्वायरमेंट इफ़ ट्रीज आर कट फॉर वुड एंड फ्यूल। वो कह रहे हैं कि अगर हम ये जो आबो हवा के साथ क्या होगा, या आबो हवा का क्या होगा अगर हम दरख्त लकड़ी और ईंधन के लिए काटें। अगर हम लकड़ी ईंधन और क्या कहते हैं उसको, लकड़ी और ईंधन के लिए दरख्तों को काटा जाता रहे और काटा जाए, तो आबादी सॉरी इन्वायरमेंट जो है आबो हवा का क्या होगा। तो इसका बच्चों आंसर ये है कि द इन्वायरमेंट विल चेंज। ठीक है, जो मौसम है, जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा। इन सडन चेंजेस इन वेदर कैन अकर इन ट्रीज आर कट फॉर वुड एंड फ्यूल,
कि जो अगर हम लकड़ियों और ईंधन के लिए दरख्तों को काटते जाएंगे तो आब हवा तब्दील हो जाएगी और मौसम में अचानक तब्दीलियाँ आने लगेंगी, और वो ऐसी तब्दीलियाँ होंगी जो हम लोगों के लिए बुरी होंगी। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों यही है। वट अदर बेनिफिट्स कैन वी गेट फ्रॉम ट्रीज़, हम ट्रीज़ से, हम दरख्तों से और कौन से फ़वाइद हैं जो हासिल करते हैं? तो बच्चों हम बहुत सारे हासिल करते हैं। वी गेट ऑक्सीजन एंड शेल्टर फ्रॉम द ट्रीज़, हम शेल्टर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। वी गेट फ्रूट्स, ऑफ कोर्स जो फ्रूट्स ट्री होते हैं उनसे हम फ्रूट्स खाते हैं, और ये सारी चीज़ें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों दरख्त नहीं काटने हमने, और हमने बल्कि दरख्त लगाने। समझ आ गई आपको? ओके, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 7 पर। ओके, थैंक यू लॉर्ड, यहाँ से ये हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसको हमने स्टार्ट करना है और आगे कंटिन्यू करना है। थैंक यू लॉर्ड, ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका शुक्रिया। प्री रीडिंग में देखें, सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा रीड द टाइटल एंड टेल व्हाट द पोइम कैन अबाउट। उन्होंने कहा कि ये पोइम का जो टाइटल है इसको पढ़ें और बताएं कि पोइम किस बारे में है। तो इसमें बच्चों ये जो टाइटल पढ़ के थैंक यू लॉर्ड से हमें पता चल रहा है कि द पोइम इज़ अबाउट ब्लेसिंग ऑफ गॉड, कि जो पोइम है ये अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में है। यानी कि थैंक यू लॉर्ड, हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो यानी जो अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें हैं हम पर, उनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो ये जो पोइम है वो किसके बारे में है? द पोइम इज़ अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। नेक्स्ट है बच्चों, डू यू प्रे फॉर थिंग्स यू नीड, कि आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं क्या आप उनके लिए दुआ करते हैं? येस ऑफ कोर्स, मैं दुआ करती हूँ। आई प्रे अल्लाह, ठीक है, जब मुझे इस चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैं हमेशा ही करती हूँ। तो बच्चों आप भी ऑफ कोर्स करते होंगे, और दुआएं हमेशा अल्लाह से मांगनी चाहिए, ठीक है, जब भी ज़रूरत आए। ओके, तो बच्चों अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसकी रीडिंग करूँगी, ठीक है। आपने गौर से सुनना है, सबसे पहले रीडिंग, देन उसके बाद में ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग करूँगी, ठीक है। Lord, in the morning I start each day by taking a moment to bow and pray. I start with thanks and then give praise for all your kind and loving ways. Today, if sunshine turns to rain, if a dark cloud brings some pain, I won't doubt or hide in fear, for you, my God, are always near. I will travel where you lead. I will help my friends in need. Where you send me, I will go. With your help, I will learn and grow. Hold my family in your hands as we follow your commands, and I will keep you close in sight until I crawl in bed tonight. Mary Fairchild। अच्छा, ये पोइम बहुत ही मज़े की है, बहुत ही मज़े की है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसके जो सेंटेंसेस हैं, जो इसमें डायलॉग्स हैं, जो इसका स्टैंजा है, बहुत ही परफेक्ट है। ओके, तो बच्चों अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको वर्ड्स मीनिंग कराऊंगी, देन उसके बाद हम ट्रांसलेशन पे आएंगे। ओके, तो बच्चों आप टाइटल देखते हैं, थैंक यू लॉर्ड। लॉर्ड यानी अल्लाह ताला को हम कह रहे हैं थैंक यू, अल्लाह ताला का शुक्रिया। ओके, सबसे पहले है लॉर्ड। लॉर्ड यानी ए अल्लाह, अल्लाह को हम पुकार रहे हैं। इन द मॉर्निंग आई स्टार्ट ईच डे, ठीक है, मॉर्निंग यानी सुबह, ठीक है, मॉर्निंग क्या है बच्चों? सुबह, सुबह के वक्त को हम क्या करते हैं? मॉर्निंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों ईच डे यानी कि हर दिन, ठीक है, ईच डे क्या है? हर दिन। ओके, बाय टेकिंग अ मोमेंट टू बो एंड प्रे, ठीक है, मोमेंट होता है यानी हर लम्हा जो होता है, और बो यानी कि बच्चों ये होता है झुकना, और प्रे होता है दुआ करना, ठीक है। बो क्या है? झुकना, प्रे दुआ करना, मोमेंट लम्हा, मॉर्निंग सुबह, ईच डे हर दिन। आई स्टार्ट विथ थैंक्स एंड देन गिव प्रेजेस, यानी कि थैंक्स शुक्रिया अदा करना, एंड प्रेजेस यानी कि इसका मतलब है तारीफ़ करना। फॉर ऑल योर काइंड एंड लविंग वेज, काइंड बच्चों होता है क्या कहते हैं? मेहरबानी, ठीक है, और लविंग होता है मोहब्बत भरा, और वेज होता है अंदाज, ठीक है। टुडे इफ सनशाइन टर्न्स टू रेन, सनशाइन बच्चों होता है क्या? सूरज की रोशनी को कहते हैं। क्या होती है? सनशाइन, सूरज की रोशनी। टर्न्स टू रेन, रेन यानी कि बारिश। इफ़ अ डार्क क्लाउड ब्रिंग्स सम पेन, अच्छा, क्लाउड आपको पता है कि बादल, डार्क यानी कि तारीक, तारीक बादल, ठीक है। ब्रिंग सम पेन यानी कि कोई दुख हो, ठीक है। आई वॉन्ट डाउट और हाइड इन फियर, ठीक है। पेन जो होता है दर्द होता है, दुख होता है। आई वॉन्ट डाउट और हाइड इन फियर, डाउट होता है बच्चों आप किसी शक शुबे में ना हो, ठीक है, और हाइड यानी कि छुपना, इन फियर, फियर यानी कि खौफ।
फॉर यू माई गॉड आई आर ऑलवेज नियर, आई विल ट्रेवल वेयर यू लीड। लीड होता है बच्चों, लीड का मतलब क्या होता है? अच्छा, लीड का मतलब होता है बच्चों आप जिधर भी, जिस तरफ भी आप जाएं, रहनमाई, रहनमाई जहाँ जिस तरफ की जाए। वेयर का मतलब है जहाँ भी, और लीड होता है रहनमाई, ठीक है, ठीक है। और ट्रैवल होता है सफ़र करना। आई विल हेल्प माई फ्रेंड्स इन नीड, ठीक है, नीड यानी ज़रूरत, हेल्प यानी मदद करना। वेयर यू सेंड मी यानी कि भेजना, ठीक है, सेंड मी क्या है, भेजना। विद योर हेल्प आई विल लर्न एंड ग्रो, ठीक है। लर्न यानी होता है बच्चों सीखना, ठीक है, लर्न क्या होता है, सीखना। एंड ग्रो यानी कि बड़ा होना, बढ़ना, ठीक है। होल्ड माई फैमिली इन योर हैंड्स, होल्ड बच्चों होता है पकड़ना, थामना, ठीक है। एज वी फॉलो योर कमांड्स, कमांड्स होते हैं बच्चों आपको जो, जिस तरह की किसी बंदे को हम कुछ कमांड्स देते हैं, कुछ करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, अहकामात दिए जाते हैं, उसको हम कमांड्स कहते हैं। एंड आई विल कीप यू क्लोज इन साइट, साइट होता है बच्चों नज़र, ठीक है, नज़र। क्रॉल रेंगना, बेड टू नाइट यानी आज रात, और बेड बिस्तर का आपको पता है। ओके, अब हम इसकी करते हैं रीडिंग, तो और ज़्यादा आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है लॉर्ड, इन द मॉर्निंग आई स्टार्ट ईच डे। अच्छा, इसमें वो ये कह रहा है कि खुदा ताला ए अल्लाह हर रोज़ में सुबह का आगाज़ करता हूँ। लॉर्ड इन द मॉर्निंग आई स्टार्ट ईच डे, ए अल्लाह हर रोज़ में सुबह का आगाज़ करता हूँ। बाय टेकिंग अ मोमेंट टू बो एंड प्रे, एक लम्हा झुकने और दुआ करने के लिए, यानी कि हर रोज़ मैं सुबह का आगाज़ करता हूँ किस तरह, एक लम्हा झुकने और दुआ करने से, ठीक है। आई स्टार्ट विथ थैंक्स एंड देन गिव प्रेज, थैंक्स यानी कि शुक्रिया, और प्रेज मैंने बताया था कि तारीफ़ करना। इसमें है कि और शुक्रिया के साथ शुरू करता हूँ और फिर तारीफ़ बयान करता हूँ, शुक्रिया के साथ मैं शुरू करता हूँ फिर तारीफ़ बयान करता हूँ। फॉर ऑल योर काइंड एंड लविंग वेज, यानी कि आपकी जितनी भी सारी मेहरबानी और मोहब्बत भरे अंदाज के लिए, काइंड मेहरबानी और लविंग मोहब्बत भरे अंदाज के लिए, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है, सबसे पहला है कि अल्लाह ताला हर सुबह का मैं, लॉर्ड इन द मॉर्निंग आई स्टार्ट इट डे, अल्लाह ताला हर सुबह का मैं आगाज़ करता हूँ, ठीक है, एक लम्हा झुकने और दुआ करने के लिए। आई स्टार्ट विद थैंक्स एंड देन गिव प्रेजेस, और शुक्रिया के साथ शुरू करता हूँ फिर तारीफ़ बयान करता हूँ। फॉर ऑल योर काइंड लविंग वेज, आपके तमाम मोहब्बत भरे और काइंड यानी मेहरबानी वाले अंदाज के लिए, ठीक है। टुडे इफ़ सनशाइन टर्न्स टू रेन, आज अगर सूरज की रोशनी बारिश में तब्दील होती है। इफ़ अ डार्क क्लाउड ब्रिंग्स सम पैन, और अगर स्याह बादल कुछ दर्द लाते हैं, दुख लाते हैं। आई वॉन्ट डाउट और हाइड इन फेयर, मैं शक नहीं करूँगा और खौफ से छुपूंगा नहीं, ठीक है। फॉर यू माई गॉड और ऑलवेज नियर, तुम्हारे लिए मेरा खुदा हमेशा करीब है, ठीक है। फॉर यू माई गॉड और ऑलवेज नियर यानी कि मेरा अल्लाह हमेशा मेरे करीब है। टुडे इफ़ सनशाइन टर्न्स टू रेन, अगर आज सूरज की रोशनी बारिश में तब्दील होती है। इफ़ अ डार्क क्लाउड ब्रिंग्स सम पैन, और स्याह बादल कुछ दर्द या गम ले आते हैं। आई वॉन्ट डाउट और हाइड इन फेयर, में शक नहीं करूँगा और खौफ में नहीं छुपूंगा। फॉर यू माई गॉड और ऑलवेज नियर, मेरा अल्लाह हमेशा मेरे करीब है। आई विल ट्रेवल वेयर यू लीड, मैं वहीं जाऊँगा जहाँ तुम रहनुमाई करोगे, यानी कि तुम मुझे जहाँ मेरी रहनुमाई करोगे जिस तरफ, मैं उसी तरफ जाऊँगा। आई विल हेल्प माई फ्रेंड्स इन नीड, मैं अपने दोस्तों की ज़रूरत में मदद करूँगा। वेयर यू सेंड मी आई विल गो, आप जहाँ मुझे भेजोगे मैं वहाँ जाऊँगा। विथ योर हेल्प आई विल लर्न एंड ग्रो, आपकी मदद से मैं सीखूँगा और बड़ा होऊंगा। आई विल ट्रेवल वेयर यू लीड, मैं वहीं जाऊँगा जहाँ आप मुझे भेजोगे। आई विल हेल्प माई फ्रेंड्स इन नीड, मैं ज़रूरत के टाइम अपने दोस्तों की मदद करूँगा। वेयर यू सेंड मी आई विल गो, जहाँ आप मुझे भेजोगे मैं वहाँ जाऊँगा। विद योर हेल्प आई विल लर्न एंड ग्रो, आपकी मदद से मैं बढ़ूँगा और सीखूँगा। होल्ड माई फैमिली इन योर हैंड्स, मेरे ख़ानदान को, मेरी फैमिली को अपने पनाह में ले ले। एज वी फॉलो योर कमांड्स, जैसा कि हम तुम्हारे हुक्म पर चलते हैं। एंड आई विल कीप यू क्लोज इन साइट, और मैं आपको अपनी नज़र के करीब रखूँगा। अनटिल आई क्रॉल इन अ बेड टू नाइट, हत्ता कि आज रात में बिस्तर में जाऊँ। होल्ड माई फैमिली इन योर हैंड्स, मेरे ख़ानदान को अपने पनाह में ले ले।
एज वी फॉलो योर कमांड्स, जैसा कि हम तुम्हारे हुक्म पर चलते हैं, एंड आई विल कीप यू क्लोज इन साइट, और मैं तुमको अपने नज़र के करीब रखूँगा, एंड अनटिल आई क्रॉल इन बेड टू नाइट, तक आज मैं बिस्तर पे जाऊँ। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी ट्रांसलेशन थी, बहुत ही मज़े की ये पॉइम है। अच्छा, यहाँ पर उनने हमसे वाइल रीडिंग में पूछा है हाउ डज़ द पोइट स्टार्ट हर डे। अच्छा, इसमें वो पूछ रहे हैं कि ये जो पोइट है ये अपना दिन कैसे शुरू करता है बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों द पोइटस स्टार्ट्स हर डे बाय प्रेइंग। अब ये पोइटस है, लड़की है, ठीक है, तो पोइट होता है शायर, और शायरा को कहते हैं पोइटस्ट, जो लड़की होती है। ठीक है, द पोइटस्ट स्टार्ट्स हर डे बाय प्रेइंग टू गॉड, कि जो शायरा है वो अल्लाह ताला की इबादत करने से अपने दिन का आगाज़ करती है। तो इसका आंसर क्या है, द पोइटस्ट स्टार्ट हर डे बाय प्रेइंग टू गॉड। ठीक है, अच्छा, अब नीचे आ जाएं बच्चों। यहाँ पर हमसे पोस्ट रीडिंग में उनने हमसे ये कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला है हाउ शुड वी हेल्प आवर फ्रेंड्स, कि हमें अपने दोस्तों की कैसे मदद करनी चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर है वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स बाय शेयरिंग आवर थिंग्स विद देम, कि हम अपनी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ बांटें, उनसे शेयर करें, तो इस तरह हम उनकी मदद कर सकते हैं। वाई डू वी थैंक अल्लाह सुबहान ताला, कि हम अल्लाह सुबहान ताला का क्यों शुक्रिया अदा करते हैं। तो बच्चों क्यों शुक्रिया अदा करते हैं हम अल्लाह ताला सुबहान ताला की शुक्र इसलिए अदा करते हैं क्योंकि उनने हमें बहुत सारी नेमतों और मोहब्बत भरे अंदाज़ का हम शुक्रिया करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें और रहमतें हम पर बरसाई हैं। वी थैंक अल्लाह सुबहान ताला फॉर हिज ब्लेसिंग्स एंड लविंग वेज। वी थैंक्स अल्लाह सुबहान ताला फॉर हिज ब्लेसिंग्स एंड लविंग वेज। ओके, ये समझ आ गई है बच्चों। तो यहाँ पर हमने ये कर लिया है। अब बच्चों हम आगे आ जाते हैं, पेज नंबर आप 48 पर आ जाएं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन में लर्निंग द साउंड्स। लर्निंग द साउंड्स है ये, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स में बच्चों, इसमें आ रहा है रीड एंड से द गिवन कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कि उनने कुछ हमें कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स दिए हुए, हमने उनको पढ़ना है उनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स होता क्या है बच्चों। तो बच्चों कॉन्सोनेंट जो क्लस्टर है, अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और 3 कॉन्सोनेंट्स इन ईच वर्ड। एक वर्ड में दो या तीन जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो हर एक वर्ड में होते हैं। ईच कॉन्सोनेंट रिटेन्स इट्स साउंड्स व्हेन वी से द वर्ड, और हर कॉन्सोनेंट की अपनी जो साउंड होती है वो उसने रखी होती है, रिटेन होती है जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आप देखेंगे जैसे कि सबसे पहले ये इनिशियल में STR SCR SPL देखें, स्ट्रेट, स्ट्रिप, स्ट्रिंग, स्क्रीम, स्क्रू, स्क्रैप, स्प्लैश, स्पिल्ट, स्प्लेंडेड। देखिए ये STR SCR SPL ये इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं, ये वर्ड्स के स्टार्ट में है। ठीक है, तो इनने अपनी साउंड्स रखी हुई है, देखें स्ट्रेट, स्क्रीम, स्प्लैश। ठीक है, अब फाइनल कॉन्सोनेंट्स देखें PTS LPS, फाइनल्स यानी कि जो वर्ड के एंड पे आते हैं और इनिशियल जो वर्ड के स्टार्ट में आते हैं। अब देखें एक्सेप्ट्स, अब देखें PTS ये किस में है, ये एंड पे आ रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट्स, अडॉप्ट्स, इंटरप्ट्स। अच्छा, LPS हेल्प्स, स्क्लैप्स, पल्प्स, MPS लैम्प्स, स्टैम्प्स, जम्प्स। ठीक है, तो ये क्या आ रहे हैं, ये फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है और ये इनिशियल। कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होते हैं, जो किसी भी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स हों और वो अपनी आवाज़ को रिटेन करें। ठीक है, अपनी आवाज़ उनकी प्रोनाउंस होती है वो हो। ठीक है, तो उसको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर इनिशियल भी होते हैं और फाइनल भी। इनिशियल जो वर्ड के स्टार्ट में होते हैं और फाइनल जो वर्ड के एंड में होते हैं। इनिशियल जैसे कि STR SCR SPL, और फाइनल जैसे कि PTS LPS MPS। ठीक है, अच्छा ओके, ये हो गया है। अब आगे आ जाए बच्चों, आगे उनने हमें दिया है कुछ चीज़ें, उनको हम देखते हैं। जैसे कि उनने हमें कहा है सॉर्ट द वर्ड्स दैट बिगिन और एंड विद 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। ठीक है, इसमें वो हमें कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि इन ये जो है ना 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स 3, ठीक है, उनको आपने क्या करना है, उनको क्या करना है कि आपने अलग करना है।
जो इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं वो यहाँ पर लिखना है और जो फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं वो यहाँ पर, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना इनिशियल कौन से फाइनल कौन से, वो उस तरह हमने देख कर यहाँ पर करना है। अच्छा, इनिशियल में देखें SPLIT स्प्लिट, कैसे ये देखें SPL ये इनिशियल है, स्टार्ट में आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं SPLIT स्प्लिट। ये देखें SPL जो है ये इनिशियल है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों स्क्रिप्ट, SCRIPT स्क्रिप्ट, देखें SCR क्या आ गया, ये इनिशियल स्क्रिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों स्ट्रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग, STR, ये क्या आ गया, ये इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर आ गया, स्प्लिट स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग। फाइनल में देखें सबसे पहले हम कर लेते हैं ग्लप्स, GULPS, देखें फाइनल में ये एंड पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, देखें LPS, ठीक है। नेक्स्ट पंप्स, PUMPS पंप्स, देखें MPS, ये यहाँ पर हमने पढ़ा था MPS, ठीक है। उसका नेक्स्ट है अटेम्प्ट्स, ATTEMPTS अटेम्प्ट्स, देखें MPT, ये भी क्या है MPS, ये भी क्या आ रहा है PTS, एंड पे आ रहा है, ठीक है। तो ये फाइनल कर स्प्लिट स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग ये इनिशियल में है और ग्लब्स पम्प्स अटेम्प्ट्स ये फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर, ओके डन। अच्छा, अब आगे आ जाएं बच्चों, पेज नंबर आप आ जाएं 49 पर, ओके। यहाँ पर लर्निंग टू स्पेल में सबसे पहले आप देखें, अगर हम देखें इधर सबसे पहले जो चीज़ अगर हम इसमें देखें आर्य रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, ये उनने हमें डायलॉग दिया हुआ, हमने उसको रीड करना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी, देन हम उसका देखेंगे कि उसमें बात क्या हो रही है, प्रैक्टिस करेंगे। माहिरा, अस्सलामु अलैकुम। अक्सा, वालेकुम अस्सलाम। माहिरा, डिड यू एंजॉय द विजिट टू द फैसल मस्जिद? Aksa, yes, I enjoyed it. I really liked the beautiful architecture and the big prayer room. What do you say? Mahira, yes, I liked it too. Usually I don't like big globes, but I like the one in the Faisal Masjid. They are very beautiful and attractive. Aksa, yes, you are right. They look very attractive. Okay. तो ये अक्सा और माहिरा के दरमियान एक डायलॉग्स हैं फैसल मस्जिद के बारे में, उस पर वो बात कर रही हैं। माहिरा कहती है अस्सलामु अलैकुम, अक्सा कहती है वालेकुम अस्सलाम। माहिरा, डिड यू एंजॉय द विजिट टू द फैसल मस्जिद? क्या आपने फैसल मस्जिद के दौरे से लुत्फ उठाया? अक्सा, yes, I enjoyed it. I really like the beautiful architecture and the big prayer room. What do you see? वो कहती है माहिरा, अक्सा कहती है कि जी हाँ, मैंने लुत्फ़ उठाया, मैंने खूबसूरत फ़न तामीर और नमाज के लिए बड़ा कमरा पसंद किया। तुम क्या कहती हो? यानी कि वहाँ पर जो उसका एक आर्किटेक्चर था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बहुत ही खूबसूरत था फैसल मस्जिद का, और वहाँ पर जो बिग प्रेयर रूम था यानी नमाज़ पढ़ने का बड़ा कमरा था, वो मुझे बहुत पसंद आया। तुम क्या कहती हो? माहिरा, येस आई लाइक इट टू। हाँ, मैंने भी इसे पसंद किया। यूजली आई डोंट लाइक बिग लाइट ग्लोब्स बट आई लाइक द वन इन फैसल मस्जिद। अमूमन मुझे बड़े रोशन ग्लोब पसंद नहीं है, मगर मुझे फैसल मस्जिद में वो बहुत अच्छे लगे। दे आर वेरी ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव, वो बहुत खूबसूरत और दिलकश हैं। अक्सर, यस यू आर राइट, दे लुक वेरी अट्रैक्टिव। जी हाँ, तुम ठीक कहती हो, बहुत ही दिलकश दिखाई देते हैं। ओके, तो ये उनके दरमियान डायलॉग हुआ है जब वो लोग घूमने गए हैं फैसल मस्जिद में, ठीक है बच्चों, वहाँ पर उनने इन्जॉय किया। अच्छा, अब मैं इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस हम कर लेते हैं मिलके। ओके, माहिरा, अस्सलामु अलैकुम। अक्सा, वालेकुम अस्सलाम। माहिरा, डिड यू एंजॉय द विजिट टू फैसल मस्जिद? Aksa, yes, I enjoyed it. I really liked the beautiful architecture and the big prayer room. What do you say? Mahira, yes, I liked it too. Usually, I don't like big light globes, but like the ones in the Faisal Masjid. They are very beautiful and attractive. Aksa, yes, you're right. They look very attractive. Okay. तो बच्चों ये डायलॉग थे जिनकी हमने प्रैक्टिस की है और इनको हमने समझा भी है कि इसमें बात क्या हो रही है।
तो आपने इन डायलॉग्स की प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत यूज़फुल होते हैं, इनमें आप डिफरेंट वर्ड्स मीनिंग और ये चीज़ें देखते हो। ओके, आगे है अरेंज अ क्लासरूम डिस्कशन एंड आस्क स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ ऑन फेवरेट प्लेस टू विजिट। अच्छा, अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी कोई भी आपकी जो फेवरेट प्लेस है ना उसके बारे में आप लोग आपस में पेयर्स बना लें, दो दो स्टूडेंट्स, और आपस में डिस्कस करें और उसके बारे में आपने इसी तरह डायलॉग्स बना के लिखने कि किसका कौन सा डायलॉग और किसका, इस तरह आपने बना के लिख के लाना है। ये आपका होमवर्क है। ओके, अब आगे आ जाएं बच्चों, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस। ये उनने हमसे सवाल पूछे हैं, हमने उनके जवाब देने। ओके, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द पोइट डू इन हर डिफ़िकल्ट टाइम्स, कि जो पोइट है वो अपने मुश्किल वक्त में क्या करती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पोइट है ये जिसने लिखी है वो अपने मुश्किल वक्त में सबसे पहले क्या करती है। तो इसका बच्चों मैंने आंसर लिखा है, आप देख लें। अच्छा, शी थिंक्स इन हर डिफ़िकल्ट टाइम दैट गॉड इज़ विद हर, कि वो अपने मुश्किल वक्त में ये सोचती है कि अल्लाह ताला उसके साथ है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों व्हाट डज द पोइट डिसाइड टू अंटिल शी गोज टू द स्लीप, कि जो शायरा है, ठीक है, सोने के लिए जाने से पहले वो क्या फ़ैसला करती है, मतलब क्या डिसाइड करती है, वो क्या करेगी। तो इसका बच्चों आंसर आप यहाँ पर चेक कर लें। इसका द पोइटस डिसाइड्स टू कीप अल्लाह क्लोज टू हर साइड बिफोर शी गोज़ टू बेड, कि जो शायरा है वो अल्लाह ताला को अपनी नज़र के करीब रखेगी इससे पहले कि वो बिस्तर पर जाए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हाउ डू यू थैंक अल्लाह सुब्हान ताला फॉर हिज ब्लेसिंग, कि आप अल्लाह सुब्हान ताला से उनकी जो ब्लेसिंग हैं, जो नेमतें हैं, उनका शुक्रिया कैसे अदा करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आई प्रे टू अल्लाह सुब्हान ताला एंड बो बिफोर, यानी कि मैं अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, नमाज अदा करती हूँ और उसके सामने झुकती हूँ। एंड दस आई थैंक हिम फॉर हिज ब्लेसिंग, और यूँ मैं इस तरह मैं अल्लाह ताला सुब्हान ताला की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो नेमतें, उनका शुक्र अदा करती हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बच्चों क्या था, एक दफ़ा सॉरी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से ताकि हमें समझ आ जाए। ओके, फर्स्ट है व्हाट डज द पोइट डू इन हर डिफ़िकल्ट टाइम्स, कि जो पोइट है वो अपने डिफ़िकल्ट टाइम में क्या करती है। ठीक है, जो पोइटिस्ट है। तो इसका आंसर बच्चों ये है शी थिंक्स इन हर डिफ़िकल्ट टाइम्स दैट गॉड इज़ विद हर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों व्हाट डज द पोइट डिसाइड टू डू अंटिल शी गोज़ टू स्लीप, इसका आंसर क्या है द पोइटस डिसाइड्स टू कीप अल्लाह क्लोज टू हर साइड बिफोर शी गोज़ टू बेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हाउ डू यू थिंक दैट अल्लाह सुब्हान ताला हाउ डू यू थैंक अल्लाह सुब्हान ताला फॉर हिज ब्लेसिंग्स। तो इसका बच्चों आंसर ये है आई प्रे टू अल्लाह सुब्हान ताला एंड बो बिफोर हिम एंड दस आई थैंक हिम फॉर हिज ब्लेसिंग्स। तो बच्चों ये आंसर्स थे, ये आप नोट कर लें और इनको आपने अच्छे से पढ़ना है। ओके, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब आगे है बच्चों यहाँ पर आप आ जाएं, इसमें जो चीज़ें हैं देखते हैं हम ये। ओके, यहाँ पर बच्चों आप अगर देखें लुक एट द गिवन क्लॉक्स एंड रीड द टाइम, ये उनने हमें क्लॉक्स दी हुई हैं और इनमें हमने टाइम पढ़ना है। सबसे पहले देखें वी रीड इट एज 7:15। हम इसको क्या पढ़ते हैं, हम इसको 7:15 पढ़ते हैं। आपको पता है 7:15 किसको कहते हैं। ये देखें 7 पे एक ये जो इसकी वॉच की कितनी वो होती हैं, 2 स्ट्रिंग्स होते हैं। ठीक है, 2 सुइयाँ होती हैं, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। अभी देखें छोटी किस पे 7 पे है और बड़ी 3 पे है 3 पे है। तो इसका मतलब ये है कि 7:05 हुए, लेकिन हम इसको क्या पढ़ते हैं 7:15, क्वार्टर पास्ट 7 यानी कि 7:15। ठीक है, नेक्स्ट है देखें बड़ी सुई जो है वो 11 पर है, छोटी सुई मतलब काइंड ऑफ 11 और 10 के दरमियान, और छोटी सुई 9 पर है। बड़ी सुई 9 पर और छोटी सुई 11 और 10 की। वी रीड इट एज 11:15। हम इसको क्या पढ़ते हैं, हम इसको 11:15 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं 11:15, यानी कि 11 बजने में 15 मिनट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों 7:15 ओ क्लॉक और ये 10:45, यानी कि 10:45 हो गए हैं, यानी कि 11 बजने में 15 मिनट रहते हैं और ये 11:15 होंगे, और 7:15 हो गए यानी कि 7:15 हो गए। ठीक है, समझ आ गई बच्चों। तो ये टाइम होता है जिसको हम देखते हैं और इसको हम
नोटिस करते हैं कि किस तरह हमने टाइम को देखना है। आगे आप आ जाएं पेज 50 पर। यहाँ पर उनने हमें दिया हुआ लुक एट द गिवन क्लॉक्स एंड राइट द टाइम। उन्होंने हमें कहा है कि ये जो क्लॉक्स थी आपने इनको देखना और इनका टाइम लिखना है। सबसे पहले देखें ये छोटी सुई देखें किस पे है 4 पे और बड़ी सुई किस पे है 3 पे है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था उसमें देखें छोटी सुई कितने पे थी 7 पे थी और बड़ी सुई 3 पर थी। तो यहाँ पे भी देखें सेम वही है, छोटी सुई 4 पे और बड़ी सुई किस पे है 3 पर है। तो ये बच्चों क्या होगा, वी रीड इट एज अ 4:15, यानी कि 4:15 हो गए हैं। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 4:15। ठीक है, तो क्या हम लिखते हैं वी रीड इट एज 4:15। समझ आ गई। जब भी सुई छोटी सुई 4 पे हो या किसी भी नंबर पे हो 4, 5, 6 और बड़ी सुई 3 पे हो तो उसको हम क्या पढ़ेंगे 4:15, 7:15, 5:15, 6। ठीक है, नेक्स्ट देखें छोटी सुई 5 और 6 के दरमियान है और बड़ी सुई 9 पे है। तो यानी इसका मतलब ये है कि ये 5:45 हो गए। ठीक है, लेकिन 6 बजने में 15 मिनट रहते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे एज 4:45, 4:45, यानी कि 6 बजने में 15 मिनट रहते हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी बड़ी सुई जो है वो 5 और 6 के दरमियान हो या 6 और 7 के हो, 6 और 7 के हो तो हम इसको पढ़ेंगे 7:15, 7 और 8 के हो तो 8:15, 8 और 9 के हो तो 9:15, और जो बड़ी सुई है वो 9 पे हो तो हम इस तरह इसको पढ़ेंगे। ठीक है, 6:45, यानी कि 6 बजने में 15 मिनट रहते हैं और 5 बज के कितने मिनट हो गए हैं 45 मिनट। ठीक है, आई होप सो ये आपको टाइम की समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करेक्ट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे, अपना इसका कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।